नमस्कार। अगर आप त्रिफला का सेवन कर रहे हैं या त्रिफला का सेवन करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको त्रिफला का लाभ बेनिफिट आपको नहीं पता है, उसके साथ साथ आप त्रिफला के बारे में कुछ और जानना समझना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, किसको किया जाए और किस मात्रा में करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष राउत है। मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं त्रिफला को कौन व्यक्ति सेवन कर सकता है, किस समस्याओं में सेवन कर सकता है, क्या क्या लाभ होते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए और इसको कब लेने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किस तरीके के बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, वो सारी चीज आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको स्पेशल लास्ट में हम फ्री गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे, उसको भी आप लेंगे, आपको ये जीवन में बहुत ही काम, बहुत ही यूजफुल होगा वो चीज। तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। जी, हम आ गए स्क्रीन पे। आज हम आपको विस्तार से बताने वाला हूँ त्रिफला के चमत्कारिक फायदे, साथ ही साथ त्रिफला को कैसे खाया जाए, किसको खाना चाहिए और घर में त्रिफला को कैसे बना सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बोनस टिप्स भी मिलेगा। साथ ही साथ त्रिफला को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किसको हो सकते हैं और त्रिफला के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो भी विस्तार से बताने वाला हूँ। और त्रिफला में कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से फल मिलता है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, जिस तरीके से नाम से ही प्रचलित है त्रिफला, त्रिफला यानी 3 फलों का संयोग वाला कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसा बेनिफिट देने वाला, कोई ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब्स जो आपके शरीर को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकता है, जिसका नाम है त्रिफला। इसमें मुख्य रूप से 3 फल होते हैं। कौन कौन से फल जो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं और मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। उसमें है, पहला है आंवला। जी हाँ, ये फल आप देखते होंगे। यह सितंबर माह से लेकर के मार्च माह तक आपके मार्केट में, आस पड़ोस में या आप सब्जी के दुकान पे या सब्जी की मंडी में प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिसका नाम है आंवला। और आंवला यह देव वृक्ष भी कहा जाता है। इसके अंदर इतने विटामिन सी, इतने मिनरल्स, इतने सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसका इस्तेमाल करने से व्यक्ति को एक नहीं अनेकों फायदा मिलता है। तो इसमें पहला प्रोडक्ट या पहला फल होता है, उसका नाम है आंवला। अब इसमें दूसरा फल होता है, उसके बारे में जानते हैं, आने वाले वीडियो में हम बताने वाला भी हूं। आंवला, बहरा और हरड़, तीनों के स्पेशल अलग अलग क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या तीनों के अलग अलग क्या फायदे होते हैं, वो भी हम विस्तार से बताऊंगा आने वाले वीडियो में। तो इसलिए अभी तक अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रोडक्ट यानी दूसरे इसमें कौन सा फल होता है, उसका नाम है विभितकी यानी बहेड़ा। जी, यह बहेड़ा जो आप देखते होंगे आस पड़ोस में तो नहीं, लेकिन जो इसकी खेती करते, जो इसका पैदावार करता है और जहां जंगल होता है वहां इसकी पैदावार, इसकी ज्यादा उपज होती है, वो दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा फल है, उसका नाम है बहेड़ा। और अब तीसरे प्रोडक्ट की बात करते, तीसरे फल की बात करते, जो इसके संयोग को, जो इसके बेनिफिट को इनहांस कर देता है और बढ़ा देता है और जिसका बेनिफिट इतना होता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो तीसरे प्रोडक्ट का नाम है, तीसरे फल का नाम है, तीसरे पदार्थ का नाम है हरितकी। जी हाँ, हरितकी यह 3 प्रकार के होते हैं। एक छोटी हरितकी होता है, एक बड़ी हरितकी होता है, एक पीली हरितकी भी होता है। ये 3 प्रकार की हरितकी मार्केट में मिलता है। तो यह तीनों फलों के संयोग से जिस दवा का, जिस हर्ब्स का, जिस चूर्ण का, जिस पाउडर का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं हम त्रिफला। और हम हरितकी के बारे में एक तत्व और एक चीज और बता दें, हरितकी के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। जो व्यक्ति के घर में माँ नहीं होती, क्योंकि माँ होने से घर में बच्चों की देखरेख सही ढंग से हो पाती है, उसकी परवरिश अच्छे ढंग से हो पाती है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है, उसके खाने पीने की देखभाल करती माँ। लेकिन उसके घर में माँ नहीं होती, तो माँ के जैसा देखरेख, माँ के जैसा पोषण, माँ के जैसा बेहतर स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, उनके स्वास्थ्य को देखरेख करने के लिए जिसमें क्षमता, जिसमें वो ताकत है, उसका नाम है हरितकी। तो जो व्यक्ति त्रिफला का सेवन करता है, त्रिफला का सेवन ना भी करे, केवल हरितकी का सेवन करते हैं, मौसम के अनुसार अलग अलग तत्वों के साथ, अलग अलग चीजों के साथ इसका सेवन करने से माँ के जैसा देख रेख करती है यह फल, जिसका नाम है हरितकी। वह फल त्रिफला में मिला होता है। तो समझिए कितना पोषक युक्त, कितना लाभदायक, कितना व्यक्ति को स्वस्थ, निरोगी और ऊर्जावान बना के रख सकता है, जिसका नाम है त्रिफला। और आप नहीं खा रहे होंगे तो आपके आस पड़ोस में, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसको खाया होगा। और त्रिफला के बारे में कौन नहीं जानता है, तो आप जानिए, समझिए और इसका इस्तेमाल करके देखेंगे तो क्या फायदे और सोच नहीं सकते।
वो फायदे हम आपको बताने वाला हूँ। अगर आप नहीं खाते हो तो आज से ही आप खाना शुरू कर देंगे, इतने सारे त्रिफला के फायदे होते हैं। चलिए आपको विस्तार से बता दो त्रिफला के विशेष रूप से स्पेशल फायदे। हमने जाना कि त्रिफला में कौन से फल होते हैं और उसके क्या रंग रूप होते हैं और क्या क्या बेनिफिट देंगे, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो पहले फायदे की ओर चलते हैं। त्रिफला क्या क्या पहला फायदा दे सकता है, वो है, जी हाँ, वो है लैक्जेटिक इफेक्ट देता है। क्योंकि आज के समय में व्यक्ति का खान पान अलग हो गया है, सोने का पैटर्न गलत हो गया है, एक्सरसाइज कम करने लगे हैं, उनकी क्रियाशीलता कम हो गई है, जिसके कारण आंतों के अंदर जो मूवमेंट होना चाहिए, बॉवेल मूवमेंट, वो स्लो हो गया है, वो कम हो गया है, जिसके कारण हम जो खाना खाते हैं वो पचता है और मल हमारे शरीर से बाहर निकलने में दिक्कतें होती है। उस मल को हमारे शरीर से बाहर निकालने में विरेचक का काम करता है, शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। यह पहला इसके फायदे होते हैं और इसी फायदे के लिए इतने सारे लोग, अनेकों लाखों करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वे इतना बेहतरीन तरीके से उनको बेनिफिट भी देता है। उसके साथ साथ इसमें दूसरा फायदा क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इसमें प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण बॉडी में कहीं भी रस्ट हो गया, कहीं भी टॉक्सिन जमा हो जाता है, कहीं भी स्वेलिंग हो जाता है, कहीं भी वात बढ़ जाते हैं, कहीं भी सूजन बढ़ जाता है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये समस्या से आपको मुक्ति दिला सकता है। क्यों मुक्ति दिला सकता है? क्योंकि सारी बीमारियों को जड़ कहाँ होता है, वो है पेट। अगर आपका पेट साफ नहीं होगा, गैस बनने लगा, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, ये एंटी इन्फ्लामेशन की समस्या बढ़ जाती है आपके शरीर में। वात, सूजन और विकार बढ़ने के कारण आपके शरीर में ये तत्व बढ़ने लगते हैं और आपके शरीर में ये विकार उत्पन्न होने लगते हैं। तो अगर आप त्रिफला का सेवन करते हैं, आपका पेट साफ होने लगता है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज आपके बॉडी में बढ़ता है और आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को दूर करने में भी हेल्प करता है। अब बढ़ते हैं, तीसरा बेनिफिट क्या देता है ये त्रिफला जब इसका इस्तेमाल करते हैं, एंटीवायरल भी होता है। जी हाँ, अगर आप आंवला, बहरा, हृतकी के संयोग से सही मात्रा में, सही तरीके से, सही समय पे आप लेते हैं तो आपको सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य जो मौसम बदलने के कारण, ऋतु बदलने के कारण जो विकार या शरीर में जो व्याधियां, जो शरीर में जो समस्याएं छोटी छोटी हो जाती है, उससे भी आपको बचा के रख सकता है अगर आपका इसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्या फायदा देता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। जी हाँ, दुनिया में बड़े से बड़े टेबलेट, बड़े से बड़े पाउडर, बड़े से बड़े कैप्सूल, बड़े से बड़े और सारे क्वाथ, काढ़ा का इस्तेमाल आप करते होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा देता है यह आंवला, बहरा, हरितकी के संयोग से बना हुआ प्रोडक्ट, बना हुआ पाउडर, बना हुआ चूर्ण, त्रिफला। त्रिफला का अगर आप सेवन करते हैं तो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, आपके ब्लड के गाढ़ेपन को दूर करता है, आपके ब्लड से कैंसर सेल को भी रिमूव करता है और आपके ब्लड के माध्यम से आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को भी दूर करता है और आपके चेहरे को एकदम खिला हुआ महसूस कराता है। आपके चेहरे, आपके त्वचा एकदम चमकदार बने रहते हैं और आप हमेशा ग्लो करते रहते हैं, आपका स्किन ग्लो करते रहता है, आप एकदम यंग दिखते हैं, गुड लुकिंग दिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा जो फायदा दे सकता है त्रिफला का अगर नियमित रूप से सही तरीके से सेवन करते हैं, वो है एंटी एजिंग। जो हमने आपको बताया, आपका ब्लड प्यूरिफाई रहेगा अगर आप त्रिफला का रेगुलर सेवन करते हैं। तो बच्चे से जो जवान होते हैं, टीनेज में क्या होता है, कील, मुहासे, दाग धब्बे जो चेहरे पे आने लगता है हार्मोनल इंबैलेंस के कारण और टॉक्सिन्स जाने के कारण, और बच्चों में जो ऋतु परिवर्तन होते हैं या हार्मोन्स का जो बैलेंस नहीं हो पाता, असंतुलन होने के कारण हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, जिसके कारण शरीर में जो विकार, शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, पानी कम पीते हैं, खाना अलग तरीके से खाते हैं, सही टाइम पे नहीं खाते, जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं उस समय में, तो जिसके कारण शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगता है, उस टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है, आपकी त्वचा को चमकदार बना के रखता है, आपकी त्वचा को, आपकी स्किन को हेल्दी बना के रखने में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ सिक्स्थ बेनिफिट क्या होता है अगर आप त्रिफला का सेवन करते हैं, एंटी बैक्टीरियल भी होता है। किसी को दांत, खाज, खुजली, ये सारे जो स्किन पे होते हैं रैशेस और अलग अलग तरीके के स्किन डिजीज जो होने लगते हैं, वो सब का कारण क्या है, वह ब्लड को प्यूरिफाई ना होना, या ब्लड में टॉक्सिन्स जमा होना। अगर आपके ब्लड में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, आपके ब्लड में विकार उत्पन्न होने लगते हैं, तो क्या कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और जैसा आप अन्न खाते हैं उससे 7 प्रकार के धातुएं बनते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के धातुएं बनते हैं। कौन कौन से प्रकार के धातुएं बनते हैं, अगर आप इसको जानते हैं, समझते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए, मुझे बेहद खुशी, बेहद प्रसन्नता होगी। उसमें पहले प्रकार के जो धातु बनते हैं, पहले प्रकार जो होता है वो है रस, दूसरा होता है रक्त। तो जब आप गलत तरीके खान पान खाते हैं या गलत तरीके की चीज खाते हैं और तो आपका रस दूषित हो गया, रस दूषित होता है तो आपका रक्त भी दूषित होता है। जब रक्त दूषित होता है तो आपके स्किन पे उसका विकार महसूस होने लगता है। इसलिए एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होता है त्रिफला के अंदर, जो आपको इस सब चीजों से
दूर करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ सेवंथ बेनिफिट क्या हो सकता है त्रिफला का अगर आप सेवन करते हैं, तो वह आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, और आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है, आपके हाथों से गंदगी को बाहर निकालता है, आपके शरीर में विकार रहेगा ही नहीं। इसके कारण आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, आप तंदुरुस्त रहेंगे। और मौसम बदलता है, मौसम चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कभी भी ऋतु का परिवर्तन हो, तो आपको ये सारी समस्याओं से आपको परेशानी नहीं होगी। आप हमेशा स्वस्थ, निरोगी और एनर्जेटिक बने रहेंगे। उसके साथ साथ एट्थ बेनिफिट क्या देता है त्रिफला का अगर आप सेवन करते हैं, तो आंखों के रोशनी को यह बराबर बना के रखता है। क्योंकि आप सब देखते होंगे आंखों को ठीक करने के लिए बहुत सारे हर्बल या बहुत सारे आयुर्वेदिक जो भी ड्रॉप्स होते हैं, उसमें त्रिफला का सेवन या त्रिफला को डाला जाता है, त्रिफला के पानी का सेवन कराया जाता है, त्रिफला के पानी से आंखों का सफाई किया जाता है, आंखों पे पट्टी बनाया जाता है, आंखों पे लेप लगाया जाता है, आंखों पे उसके ठंडक को महसूस कराया जाता है, जिससे आंखों में शीतलता है, आपके बॉडी से हीट को निकाल देगा, आपकी आंखों से गर्मी को निकाल देगा। तो त्रिफला के अंदर जो आंवला जो पोषक तत्व है, वो आप उसके अंदर जो विटामिन सी है, उसके अंदर और न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो आपकी आंखों को एकदम मजबूत बनाता है, आंखों की रोशनी को एकदम तीव्र बनाता है, आंखों को हेल्दी बना के रखता है। क्योंकि उसका कलर कौन सा होता है? उसका कलर होता है हरा, और हरा प्रतिनिधित्व करता है लीवर को। अगर हरे चीजों का सेवन करते हैं, हरे जूसों का सेवन करते हैं, हरे फल सब्जियों का सेवन करते हैं, तो आपका लीवर हेल्दी होता है। और लीवर का ही ओपनिंग ऑर्गन्स होता है कौन सा? आंख। तो अगर आपका लीवर हेल्दी होगा, आपके शरीर में पित्त बैलेंस रहेगा, आपकी बॉडी की हीट बैलेंस रहेगी, तो आपकी आंखें भी हेल्दी रहेंगी। इस प्रकार आपकी आंखों को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने में और आंखों की ज्योति को सही रखने में हेल्प करता है, अगर आप त्रिफला का रेगुलर सेवन करते हैं तो। अब बढ़ते हैं 9वें फायदे की ओर, और 9वां फायदा है वेट लॉस में। अगर आप अपने वजन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने वजन को ठीक रखना चाहते हैं, अपने बेली फैट को सही रखना चाहते हैं, अपने इंच को मैनेज करना चाहते हैं, अपने मनपसंद कपड़े को पहनना चाहते हैं और सही शेप में दिखना चाहते हैं, तो त्रिफला का रेगुलर सेवन करेंगे। आपको सही टाइम पे भूख लगेगा, सही मात्रा में खाएंगे, सही मात्रा में आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव होगा, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपकी ब्लड प्यूरिफाई होता रहेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और अब आप अपने वेट को मैनेज कर पाएंगे, अपने वेट को, अपने वजन को बैलेंस कर पाएंगे। आप अपने एक स्वस्थ शरीर के लिए आप प्रोग्रेस भी कर पाएंगे। यह 9वां फायदा है। अब बढ़ते हैं 10वें फायदे की ओर। 10वां फायदा क्या दे सकता है बताइए। अगर अभी तक अगर हमारे वीडियो में बने हुए हैं और आपको ये यूजफुल लग रहा है, बेनिफिट आपको दे रहा है, और इनमें से कोई ना कोई फायदा आपको मिला हुआ है, या इनमें से कोई भी अगर समस्या है, तो आप आज से ही त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ही आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें फायदे की ओर। 10वां बेनिफिट आपको क्या देता है त्रिफला? जी हाँ, जैसा हमने डिस्कस किया था, लीवर, आपकी लीवर को हेल्दी रखता है। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो आपको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, लीवर में सूजन हो सकता है, लीवर में इन्फ्लामेशन हो सकता है, या आपको लीवर में कोई और टॉक्सिन जमा होने के कारण आपको वोमिटिंग का सेंसेशन हो रहा होगा, बार बार बुखार आ रहा होगा, भूख नहीं लग रही होगी, और खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही होगी, पेट फुला फुला सा लगता होगा, गैस बनता होगा, एसिडिटी होती होगी, और इन सभी समस्याओं से आपको बचा के रखेगा और आपके लीवर को हेल्दी बनाएगा। और जब आपका लीवर हेल्दी होगा तो आपकी आंखें भी हेल्दी होंगे, जब आपका लीवर हेल्दी होगा तो आपका गॉल ब्लैडर भी हेल्दी होगा, जब आपका लीवर हेल्दी होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही होगा, जब डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आप निरोगी रहेंगे, आप ऊर्जावान बने रहेंगे, आप तंदुरुस्त बने रहेंगे, आप जिस भी काम को करेंगे वो काम आसानी से होगा, और आप बार बार बीमार भी नहीं पड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सारी समस्या है, जैसा हमने डिस्कस भी किया था पहले, सारी बीमारियों का जड़ कहाँ होता है? वो पेट, और पेट में सबसे बड़ा ऑर्गन होता है वो है लीवर। आपका लीवर हेल्दी होगा, आप तंदुरुस्त बने रहेंगे, और लीवर आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता रहेगा, और आप एनर्जेटिक भी महसूस करते हो। उसके अलावा अब हम बात करते हैं होममेड त्रिफला। घर में त्रिफला को कैसे बनाए? हमने फायदा जाना, उसके पहले हमने जाना त्रिफला में कौन से 3 फल होते हैं, और त्रिफला को आप घर में कैसे बनाएं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। त्रिफला मार्केट में मिलता है, लेकिन अलग अलग कंपनी का, अलग अलग ब्रांड का, कब बना है कब नहीं बना है, आप इसको घर में भी बना सकते हैं। घर में बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आप आंवला को लाएंगे, क्या करेंगे? आंवला को लाएंगे, जिसमें देखिए इसमें आंवला, बहरा और हरित की, ये तीनों फल के संयोग से, तीनों फल को आप लेके आएंगे, इसको सुखा करके अच्छे तरीके से अपने घर में मिक्सी में या जो भी आपके पात्र है कूटने वाले, इसको बीज को निकाल करके इसको कूटेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे अच्छे तरीके से। नहीं तो मार्केट में बहुत से ऐसे जगह है, बहुत से ऐसे शॉप है, बहुत से ऐसे दुकान है, बहुत सी ऐसी संस्था है जो सही मात्रा में, सही तरीके से, सही साफ सफाई के साथ इस प्रोडक्ट को बनाती है, और एज ए सोशल वर्कर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, या वहां से आप परचेज भी कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, वहां से आप इसको मंगा सकते हैं। और उसको आंवले को
बनाएंगे अपने हेल्थ को सही रखने के लिए, आंवले का अनुपात क्या होना चाहिए, सभी प्रोडक्ट का, सभी जो हमने फल लाए उसका अनुपात क्या होना चाहिए, किस अनुपात में बनाना चाहिए। तो आप इसको आंवले को 300 ग्राम यानी 3 अनुपात में लेंगे, यानी जितना भी आप ले रहे हैं उसका तीसरा हिस्सा आपको आंवले को लेना है। मान के चलिए अगर आप 100 ग्राम के हिसाब से बनाते हैं, आंवले का 300 ग्राम लीजिए, एक मात्रा हम बता रहे हैं। और दूसरा है वो है बहरा, बहरा का 200 ग्राम लेंगे, यानी आंवला 300 ग्राम, बहरा 200 ग्राम। और उसके अलावा हरित की वो है 100 ग्राम, यानी आंवला, बहरा और हरड़, यानी आंवला 300 ग्राम, बहरा 200 ग्राम और हरित की 100 ग्राम, यानी 3:1 की रेशियो में आप इस प्रोडक्ट को मिलाएंगे। इस तीनों पाउडर को मिला करके किसी डब्बी में भर लेंगे और उसको खाना है। कैसे खाना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको ये बेनिफिट देगा, जिससे आप अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो ये आपने जाना घर पे त्रिफला को कैसे बनाए। अब हम आपके लिए बोनस टिप भी देने वाला हूँ। जी हाँ, अब आपको बोनस टिप भी देने वाला हूँ, उसके साथ साथ आपको फ्री गिफ्ट लेना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पहला लिंक दिया है, वो पहला लिंक है अगर आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं और घर पे ही रह करके अपने पेट की चर्बी और मोटापे को दूर करना चाहते हैं, तो आसानी से उस लिंक पर क्लिक करके हमारा एक वेट लॉस स्पेशल मास्टर क्लास होने वाला है। वैसे तो जिसका कॉस्ट 499 होता है, लेकिन आप सबके लिए मैं वो इस वीक फ्री में करने वाला हूं। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप स्पेशल फ्री गिफ्ट भी ले सकते हैं और उस वेट लॉस मास्टर क्लास में ज्वाइन होकर के वो जान सकते हैं वो फार्मूला, वो सीक्रेट, जिससे आसानी से अपने पेट की चर्बी और मोटापे पर को कम करके आसानी से आप स्वस्थ, निरोगी और ऊर्जावान बने रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके बोनस टिप्स आपका इंतजार कर रहा है। वह बोनस टिप है, पहला बोनस टिप है, यह हेयर लॉस में भी हेल्प करता है। हम सब जानते हैं जिसका भी हेयर लॉस होता है उसका मेन रीजन होता है आपकी बॉडी में हीट बढ़ रही है, आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ रही है। उस गर्मी को दूर करना, गर्मी को कम करने से आपके ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, आपकी बॉडी से हीट भी कम होगी, आपका हेयर भी हेल्दी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आंवला मिला हुआ है, उसके अंदर विटामिन सी होता है। दूसरा हुआ है एक्ने, जैसा हमने डिस्कस किया था, अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन जमा होती है, आपकी बॉडी में हीट जमा होता है, आपकी बॉडी में विकार जमा होते हैं, आपका हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण आपके शरीर में व्यक्ने और कील मुहासे और दाग धब्बे होने लगते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और एक्सपर्ट की राय के अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा और इन सभी समस्या से आप बचे रह सकते हो और इतने सारे फायदे आप आंवले का और त्रिफले का आप ले सकते हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं त्रिफला को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे लेना चाहिए, जिससे आपको यह सही रिजल्ट दे सके और सही आपको बेनिफिट मिल सके। और किस उम्र के व्यक्ति को कैसे लेना है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप त्रिफले के पाउडर को हाफ टी स्पून से लेकर के 2 स्पून तक अपने उम्र के अनुसार, इस एक्सपर्ट की सलाह से जरूर लीजिएगा, अपने उम्र के अनुसार, अपनी प्रॉब्लम के अनुसार आप इसको ले सकते हैं रात को गुनगुने पानी के साथ। कब? रात को खाना खाने के बाद, डिनर के बाद गुनगुने पानी के साथ इसको ले सकते हैं, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपके पेट भी साफ होंगे, आपके लीवर भी हेल्दी रहेगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। और इसको वार्म वाटर के साथ लेना है और इसको सोलो करना है, इसको निगलना है। कभी कभी क्या होता है, कभी किसी को पाउडर लेकर के मुंह में पानी लेकर के निकलने में दिक्कत होती है, तो आप क्या करेंगे, आधे गिलास गुनगुना पानी लेकर के उसमें 1 चम्मच या आधे चम्मच या आपने आवश्यकता अनुसार उसमें डाल करके घोल करके उसको पी लेंगे आसानी से। फिर उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेंगे तो वो अंदर चला जाएगा। इस माध्यम से, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। त्रिफला का वैसे मार्केट में टैबलेट भी मिलता है और इसके जूसेस भी मिलते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए इसके पाउडर के रूप में लीजिए तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पाउडर के अलावा और सारी चीज बनाने में और उसको प्रिजर्वेटिव करने में बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है आज के समय में, उससे आप बचे रह सकते हैं और आसानी से पाउडर फॉर्म में लेंगे, इसमें कुछ मिलावट कम होता है और अपने घर में बनाएंगे और सही प्रोपोर्शन में बनाएंगे, अलग अलग तरीके से पाउडर लाकर भी बना सकते हैं, तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा और सही तरीके से मिलेगा। आपको संतुष्टि भी मिलेगा कि हम अपने घर में बनाए हैं तो अच्छा ही होगा। उसका साथ साथ त्रिफला को कौन सा व्यक्ति सेवन नहीं करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, वो भी हम बताने वाला हूँ। और अभी तक अगर हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, उस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जी हाँ, चलते हैं अब अगले स्टेप पर, वह है साइड इफेक्ट। किसको साइड इफेक्ट हो सकता है, किसको नहीं लेना चाहिए। तो पहला है वह है प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई भी माता कंसीव कर गए हैं और प्रेगनेंसी में है, गर्भावस्था में है, तो उनको त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिफला का सेवन करने से क्या होगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो
गर्भ को नुकसान पहुंचा देगा, जिसके कारण आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में करेगा, लेकिन ब्लड की प्यूरिफिकेशन के साथ साथ वो गर्भ को भी नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए प्रेगनेंसी में त्रिफला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है, एक्सपर्ट की सलाह में, किसी बेहतरीन आयुर्वेदाचार्य की सलाह में ही आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है वह है किड्स, यानी बच्चों के पहुंच से दूर रखें और बच्चे को त्रिफला ना दें। अगर देना भी है, फिर से मैं निवेदन करूंगा किसी एक्सपर्ट की सलाह से, एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही त्रिफला का सेवन कराएं। ये सारी जानकारी हमने आपको देने की कोशिश किया। हो सकता है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी पता चले त्रिफला के इतने सारे फायदे होते हैं, कैसे बनाया जाता है, कैसे बना सकते हैं और किस प्रपोर्शन में लेकर के आप आसानी से इसको इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को स्वस्थ, निरोग और ऊर्जावान रख सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारे साथ निरंतर बने रहिएगा इस यात्रा पे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।